श्री साईं बाबा जीवनी अध्याय 2। इस पुस्तक को लिखने का कारण इसे भरने में असमर्थता और साहस है। बड़ा विवाद, हेमाड़ पंतु की उपाधि प्रदान करना, गुरु की आवश्यकता, यही इस किताब को लिखने का मुख्य कारण है। पहले अध्याय में मैंने बाबा के गेहूं फेंक देने या आटा छिड़कने और हैजे की महामारी को दूर भगाने के विचित्र कृत्य का वर्णन किया है। श्री साईं की अन्य महिमा सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। उस खुशी ने ही नन्ही को किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा बाबागारी की अजीब गतिविधियां और क्रियाएं मन के कारण होती हैं। वे भक्तों को शिक्षा देने का काम करते हैं। अंततः मैंने बाबा के पवित्र जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में लिखना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि यह पापों को सिखाने का एक तरीका होगा। योगेश्वर की जीवनी तर्क या न्याय नहीं है, यह हमें सच्चा और आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है। कार्य करने में असमर्थता, साहस। हेमाड़ पंथु ने सोचा कि वह इस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं है। उसके जैसे मैं अपने घनिष्ठ मित्र की जीवनी नहीं जानता। मेरा मन मुझे दिखाई नहीं देता। क्या नेत इस स्थिति में योगीश्वर का वर्णन कर सकते हैं? अकेले वेद उनकी स्तुति नहीं कर सकते। मैं कोई योगी नहीं हूं जो योगी के जीवन को समझता हूं। मैं स्वयं उनकी महिमा का गुणगान कर सकता हूं। मैं 7 समुद्रों की गहराई की प्रशंसा कर सकता हूं। मैं आकाश को कपड़े से ढक सकता हूं। लेकिन योगीश्वर, इतिहास लिखना बहुत कठिन है। मुझे पता है कि यह एक महान साहसिक कार्य है। मैंने श्री साईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना की, इस डर से कि चारों लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। महाराष्ट्र के पहले कवि योगीश्वर नागू ज्ञानेश्वर महाराजू ने कहा कि भगवान उन लोगों से प्यार करते हैं जिन्होंने योगुलाचरित्र लिखा है। जो भी भक्त योगियों का इतिहास लिखने में रुचि रखते हैं, वे यह सुनिश्चित करने के लिए योगियों के मार्ग का अनुसरण करेंगे कि उनके ग्रंथ उनकी इच्छाओं को पूरा करते रहें। योगी इस कार्य के प्रेरणा स्रोत हैं। इसकी पूर्ति के लिए वे भक्त के निमित्त बनने से लेकर अपना कार्य जारी रखते हैं। वर्ष 1700 में महीपति पंडित को योगेश्वरों का इतिहास लिखने की इच्छा हुई। योगियों ने उन्हें प्रोत्साहित किया और अपना काम जारी रखा। सन 1800 में दासगणों की सेवा स्वीकार कर ली गई। महीपति ने 4 पुस्तकें लिखी। वे हैं भक्त विजयम, संतलीलामृत, भक्त लीलामृत और संतलीलामृत। दासगा ने केवल भक्त लीलामृत और संतकथामृत लिखा। आधुनिक योगियों का इतिहास यहाँ पाया जा सकता है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32, 33 और संतकथामृत के 57वें अध्याय में साईं बाबा की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को अच्छी तरह से समझाया गया है। ये साईं लीला मासिक अंक 11, 12, खंड 17 में प्रकाशित हैं। विद्यार्थियों को भी ये अध्याय पढ़ना चाहिए। श्री साईं बाबा के चमत्कारों का वर्णन बांद्रा निवासी सावित्री बाई रघुनाथ तेंदुलकर की एक अच्छी छोटी पुस्तक में किया गया है। दासगणु महाराजरू ने श्री साईं के गीत भी मधुर ढंग से लिखे हैं। अमिदासु के एक भक्त भवानी मेहता ने श्री साईं की कहानियां गुजराती भाषा में प्रकाशित की। साईनाथ प्रभा शिरडी में दक्षिणा भिक्षा संस्था द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्रिका है। जब इतनी पुस्तकें हैं तो वर्तमान सच्चरित्र लिखने का क्या कारण है? इसकी क्या आवश्यकता है? उस पर सवाल उठाया जा सकता है। उत्तर बहुत आसान है। साईं बाबा की जीवनी समुद्र के समान विशाल है, गहरा, हर कोई इसमें डूब सकता है और भक्ति ज्ञान के अनाज निकाल सकता है और इसे उन लोगों को वितरित कर सकता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। श्री साईं बाबा की पवित्र कथाएं एवं गीत अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। वे निराश और दुखी लोगों को शांति और खुशी देते हैं।
यह इन लोगों को बुद्धि और बुद्धि प्रदान करता है। यदि भक्त वेदों के समान बाबा के उपदेशों को सुने और उनका ध्यान करें तो उन्हें वांछित ब्रह्मयोग, अष्टांग योग में निपुणता और ध्यानानंद की प्राप्ति होगी। इसलिए मैंने बाबा की लीलाओं को पुस्तक रूप में लिखने का निर्णय लिया। ये लीलाएं उन भक्तों को अतिरिक्त आनंद देंगी जिन्होंने बाबा को उनकी समाधि से पहले नहीं देखा है। इसलिए मैंने उन प्रवचनों और शिक्षाओं को तैयार करने का प्रयास किया है जो बाबा की यत्न अनुभूति का परिणाम है। साईं बाबा ने मुझे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं अपने अहंकार से उनके चरणों की शरण लेता हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरा मार्ग सही है और बाबा मुझे ये आशीर्वाद देंगे। इस पुस्तक को स्वयं लिखने के लिए मुझे बाबा से अनुमति नहीं मिल सकी। माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें मेरे लिए बोलने दीजिए। उन्होंने मेरी ओर से बाबा को प्रणाम किया। ये अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। मैं एक फकीर हूँ जो भीख मांगकर जीवन यापन करता है और ये नहीं चाहते कि मैं अपनी जीवनी लिखूं। यदि आप सहमत हो और मदद करें तो वे इसे लिखेंगे या आपकी कृपा से यह हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता आपके यानुमति आशीर्वाद के बिना सफलतापूर्वक किया जाएगा। जैसे ही साईं बाबा ने यह सुना, उनका मन पिघल गया और उन्होंने मुझे उदी प्रसाद का आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं कहानी अनुभव विकसित करूंगा। मैं यहाँ और वहाँ कुछ मुख्य बिंदु लिखूंगा। मैं मदद करूंगा। वह कारण है, लेकिन मुझे अपनी जीवनी खुद लिखनी होगी और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करना होगा। उसे अपना अहंकार छोड़ना होगा। उसे इसे मेरे चरणों में रखना होगा। मैं उन लोगों की मदद करूंगा जो उनके जीवन में उनकी मदद करेंगे, न केवल उनके जीवन की गतिविधियों के लिए। मैं उनके घर के कामों में भी यथासंभव मदद करूंगा। जब उनका घमंड पूरी तरह से गिर गया है, और यह है मचुना के लिए भी नहीं, मैं उसके मन में प्रवेश करूंगा और अपना इतिहास स्वयं लिखूंगा। जो भक्त मेरी कहानियों और उपदेशों को सुनेंगे, उन्हें भक्ति और विश्वास प्राप्त होगा। उन्हें आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी पुष्टि करने का प्रयास न करें। विचारों को कुचलने की कोशिश मत करो। किसी भी मामले पर अच्छे या बुरे के बारे में बहस मत करो। मुझे वह वादा याद आया कि मैं तुम्हें वह कारण बताऊंगा जिसके कारण मुझे हेमाड पंतु कहा जाता था। वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काका साहेब दीक्षित और नाना साहेब चांदोरकर से मेरी बहुत मित्रता थी। उन्होंने मुझे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने के लिए बाध्य किया। मैंने उनसे वादा किया कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। हाल ही में कुछ हुआ। इससे मेरी शिरडी यात्रा में बाधा उत्पन्न हुई। लोनावला में मेरे दोस्त का बेटा बीमार है। मेरे दोस्त ने सभी दवाएं और मंत्र आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बुखार नहीं उतरा। आखिरकार उसने अपने शिक्षक को बुलाया और अपने पास बैठाया, लेकिन यह किसी काम का नहीं है। यह सुनकर उन्होंने पूछा, यदि गुरु मेरे मित्र के पुत्र को नहीं बचा सकते तो उनका क्या उपयोग? जब गुरु हमारी सहायता नहीं कर सकते तो मुझे शिरडी क्यों जाना चाहिए? यह सोचकर मैंने शिरडी जाना बंद कर दिया। लेकिन जो होगा वह नहीं होगा। यह इस प्रकार हुआ। एक स्थानीय कर्मचारी नाना साहब चांदोरकर वसी गए। वह थाने से दादर आया था और किसान के लिए गाड़ी ढूंढ रहा था। इतने में बांद्रा लोकल ट्रेन आ गई। उसमें बैठे बैठे बांद्रा ने आकर मुझे बुलाया और शिरडी की यात्रा स्थगित करने के कारण मुझ पर क्रोधित हुई। नाना ने जो कहा वह मनोरंजक और मनभावन था, इसलिए मैंने उस रात शिरडी जाने का फैसला किया। अपना सामान पैक किया और शिरडी के लिए निकल पड़ा। दादर गए और मन्नाथ के मेल का इंतजार करने लगे।
जब गाड़ी निकल रही थी, सैबोकाडो तेजी से उस डिब्बे में आया जहां मैं बैठा था और मुझसे पूछा कि मैं अपना सारा सामान कहां ले जा रहा हूं। मैंने उन्हें अपना विचार बताया। उन्होंने तुरंत मुझे बोरीबंदर स्टेशन जाने की सलाह दी क्योंकि मनमादु कोवुवंडी दादर में नागदानेनु है। यदि यह छोटी सी लीला हुई होती तो मैं अगली सुबह शिरडी नहीं पहुंच पाता। बहुत सारी शंकाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सौभाग्य से मैं अगले दिन प्रातः 9 से 10 बजे शिरडी पहुंच गया। काका साहेब दीक्षित ने मेरे लिए आविष्कार किया था। यह 1910 के आसपास हुआ था। उस समय साठेवाड़ा केवल भक्तों के लिए बनाया गया था। जैसे ही मैं तांगे से उतरा, मेरे मन में बाबा के दर्शन की उत्सुकता जाग उठी। इसी बीच तात्या साहेबू नूलकर मस्जिद से आए और उन्होंने कहा कि बाबा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। उन्होंने पहले धूले दर्शन करने की सलाह दी। मैं स्नान के बाद धैर्य के साथ इसे दोबारा देख सकता हूं। यह सुनकर मैंने बाबा के चरणों में प्रणाम किया। आनंद उमड़ रहा है। नाना साहब चांदोरकर ने जो कहा वह कई गुना अधिक व्यावहारिक है। मेरी इंद्रियां तृप्त हो गई और मैं अपनी भूख की पीड़ा भूल गया। मन संतुष्ट हो गया। बाबा के चरण छूते ही मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं नाना साहब को अपना सच्चा मित्र मानता था, जिन्होंने मुझे शिरडी जाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं उनका कर्ज नहीं चुका सकता। मैंने उन्हें स्मरण कर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। जहां तक मुझे पता है, साईं बाबा के दर्शन से हमारे विचार बदल जाएंगे। पिछले कर्मों की शक्ति कम हो जाएगी। धीरे धीरे दुनिया में नफरत हो जाएगी। कुछ ऐसा जिसका दर्शन मुझे मेरे पिछले जन्म में हुआ था। साईं बाबा को देखते ही आपकी पूरी दुनिया ने साईं बाबा का रूप ले लिया। एक बड़ा विवाद। मेरे शिरडी आगमन के पहले दिन बाला साहेबू भटेकू और मेरे बीच गुरु की आवश्यकता के बारे में बहुत बहस हुई। मैंने तर्क दिया कि हमें अपनी स्वतंत्रता दूसरों को क्यों सौंपनी चाहिए। हमारे कर्म स्वयं करने के लिए गुरु की क्या आवश्यकता है। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जन्म से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक गुरु ऐसा क्या कर सकता है कि वह चुपचाप बैठा रहे और कुछ न करे। मैं आजादी के पक्ष में हूँ। भाटे ने प्रारब्ध की ओर से दूसरी तरह से दलील दी और कहा, ऐसा नहीं होगा। आपके मामले में तो बड़े बड़े लोग भी हार गए हैं। भगवान जो कुछ सोचते हैं, भगवान कुछ और सोचते हैं। अपनी बुद्धि बनाए रखें। घमंड और अहंकार आपकी मदद नहीं करेंगे। 1 घंटे तक बहस चलती रही, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि मामला यही है। थकान घर्षण का कारण बनती है। इस टकराव से मेरे मन की शांति खो गई। मुझे यकीन है कि अगर देहाभिमान और अहंकार नहीं है तो विवाद के लिए कोई जगह नहीं है। विवाद की जड़ अहंकार है। अन्य लोगों के साथ हम मस्जिद गए और बाबा काका को बुलाया और यितलादुगा गए। साठेवाड़ा में क्या हुआ? विवाद क्या है? यह किस बारे में है? यह हेमाड़ पंटू क्या है? ये शब्द सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। साठेवाड़ा मस्जिद से बहुत दूर है। क्या बॉबकैट्स ने हमें हमारे विवाद के बारे में बताया? वह सर्वज्ञ होना चाहिए। यदि नहीं तो क्या नेट हमारे तर्क को समझेगा? बाबा हमारे यंत्रात्मा की नदी हो सकते हैं। हेमाड़ पंतु शीर्षक का मूल है। उन्होंने मुझे हेमाड़ पंतु के नाम से क्यों बुलाया? यह हेमाद्रि पंतु नाम का एक वैकल्पिक नाम है। हेमाद्रि पंतु देवगिरी के यादव वंश के राजाओं के मुख्यमंत्री थे। वह एक महान विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला था। चतुर्वर्ग चिंतामणि, राजा प्रशस्ति और महान पुस्तकों के लेखक मोदी ने भाषा का आविष्कार किया। उन्होंने गणना की एक नई पद्धति का आविष्कार किया।
मैं विपरीत सोच का हूं। वह बहुत बुद्धिमान नहीं है। नोसांगेरो को मेरा शीर्षक नहीं पता था। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी इच्छा थी कि मैं अपने घमंड को खत्म कर दूं और यह बाबा की इच्छा थी कि मुझ में हमेशा विनम्रता बनी रहे। उन्होंने कहा कि बाबा इस तरह से उन लोगों के लिए अपनी बुद्धि का गुणगान कर रहे हैं जो विवाद में नहीं जीत पाए। भविष्यवाणी की दृष्टि से यह माना जा सकता है कि बाबा दाभोलकारू हेमाड पंटू की बातें बहुत महत्व रखती हैं और वे भविष्य जानते हैं। जैसे हेमाड पंतु ने श्री साईं संस्थान को बड़ी बुद्धिमत्ता से चलाया, बगुगा से गणना। इसके अलावा श्री साईं सच्चरित्रयन ने भक्ति, ज्ञान, जुनून, आत्मसमर्पण, आत्म साक्षात्कार आदि विषयों पर एक महान पुस्तक लिखी। गुरु की आवश्यकता। इस मामले के बारे में न तो बाबा यमा ने और न ही हेमाड पंटू ने लिखा है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर जो कुछ लिखा था उसकी घोषणा कर दी। हेमाड पंतु बाबा से मिलने के दूसरे दिन काका साहेब दीक्षित बाबा के पास आए और पूछा कि क्या वह शिरडी छोड़ सकते हैं। बाबा ने उसका उत्तर दिया। जब बाबा ने कहा कोई कहा, यदुगागा ने कहा चला उपी यादगिरी ही रास्ता है। बाबा ने उत्तर दिया वहां जाने के कई रास्ते हैं, शिरडी से भी एक रास्ता है। रास्ता कठिन है, रास्ते के बीच में बाघ और भेड़िए हैं। काका साहब ने उठकर गाइड का पीछा किया और उत्तर दिया कि यह कठिन नहीं होगा। गाइड गंतव्य जोड़ता है। रास्ते में भेड़ियों, बाघों और गोलों से बचें। गाइड के बिना वे जंगली जानवरों द्वारा मारे जा सकते हैं या फिर आप रास्ता भटक कर गड्ढों में गिर सकते हैं। चूंकि दाभोलकर वहां थे, इसलिए उन्हें लगा कि यही उनके प्रश्न का उचित उत्तर है। क्या मनुष्य धार्मिक मामलों में स्वतंत्र है? यानू को एहसास हुआ कि बहस करने का कोई मतलब नहीं है। वास्तव में उन्हें एहसास हुआ कि परमार्थ केवल गुरु की शिक्षाओं के कारण नहीं है और रामकृष्ण ने वशिष्ठ संदीपस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और यानकुवा से यत्नबोध प्राप्त किया, जिसके लिए दृढ़ विश्वास और धैर्य के 2 गुणों की आवश्यकता होती है। नमो श्री साईनाथाय नमः। शांति शांति शांति।